नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं जो बिल्कुल व्यवहारिक दिमाग का प्रयोग करके होगा। इसके लिए कोई ट्रिक, कोई टेक्निक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल सिर्फ नंबर सिस्टम का, नंबर का कैलकुलेशन कहाँ किस तरह सोचना है, रीजनिंग के तरीके से कैसे सॉल्व होगा उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ देखें इस तरह के क्वेश्चन। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? यानी कि 31 और 75 के सीधा बीच में है। मान लीजिए कि यहाँ पर बीच का स्थिति है, तो कोई संख्या यहाँ है, 31 से ये संख्या उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है। यहाँ 31 हो गया, यहाँ 75 हो गया, तो ये संख्या दोनों के बिल्कुल बीच में आएगी। और बीच में आने का मतलब कि दोनों का औसत का मतलब कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 31 और 75 को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। 31 और 75, 31 से 25 निकालिए, 6 बच जाएगा, इसमें 25 जोड़ दीजिए तो 75 और 31 हो जाएगा 106। 106 का आधा 53। क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 0, 6 और 8 इन अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब सबसे बड़ा अंक पहले लिखाएगा, और सबसे छोटी संख्या बनने का मतलब कि सब छोटा अंक पहले, उससे बड़ा धीरे धीरे होगा। लेकिन 0 पहला नहीं होगा। 0 पहला होने पर 5 अंक की संख्या है तो 5 अंक नहीं 4 अंक की रह जाएगी, इसलिए 0 दूसरे स्थान पर आएगा। 0 के बाद जो वाला जो है वो पहला लिख लेंगे, 0 जस्ट बात करेंगे। तो पहले तो इन संख्याओं से, अंकों से जो है सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं और सबसे छोटी संख्या। 8, 6, 5, 2, 0 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 8, 6, 5, 2, 0। और सबसे छोटी संख्या इन्हीं अंकों से बनाना है, पलट दीजिए। 8, 6, 5, 8, 6, 5, 2 0 के जगह 2 0 इधर से नहीं, 2 0 इधर से लिखिए। 0 यहाँ नहीं लिख सकते, 0 यहाँ लिखेंगे तो यह संख्या 5 अंक की नहीं 4 अंक की हो जाएगी। तो इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। इन दोनों को घटा दीजिए, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। इन दोनों को घटा दीजिए आपस में, जो आपका आंसर निकल जाए वही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 11, 11 में से 6 गया 5, 5 3 में है, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ 11 था तो यहाँ पर देखिए एक इधर से आया था, तो यहाँ बच गया है 14, 14 में 5 गया 9, 952, अब भी 2 में है। फिर यहाँ देखिए 5, 952 से पहले 5, ये वाला हो जाएगा आंसर। अपने आप इधर 6 भी हो जाएगा। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है? ए जब 228 को विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है, यानी 18 शेष बचे, कोई शेष ना बचे, तो यानी कि 228 को नहीं, 228 में से जो है 18 घटा दीजिए। यदि ए 210 को भाग लगाएगा तो पूरा भाग लगा देगा। 228 में तो 18 शेष बच जाता है, यानी कि 210 में जब ए से भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। ए क्या है? 2 अंकों का कौन सा सबसे बड़ा संख्या है? तो देखिए 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, इसका गुणनखंड कीजिए। 2 से भाग करेंगे तो 105 होगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 गुना 70 हो जाएगा आंसर। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब आप 210 निकाल लिए, अब आप यहाँ से भी भाग करके देख सकते हैं इसमें से सब भाग लग रहा है कि नहीं। देखिए तो 70 सबसे बड़ी संख्या है इसमें से और भाग लग रहा है, 70 होगा आंसर। यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। क्या होगा परिणाम सदैव? सोचिए इसमें। पहले तो इसका भाषा थोड़ा सा बाकी सवाल से कठिन है, तो सिर्फ भाषा को समझ जाइए, ये बन जाएगा। जिस तरह की ज्योमेट्री यदि पूछता है तो ज्योमेट्री में मेन भाषा को पकड़ना होता है।
भाषा के आधार पर फिगर ड्रॉ कर लिया आदमी तो ज्योमेट्री सोल्व हो गया। इसमें थोड़ा सा भाषा का है खेल। 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंक, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा, और छोटा एग्जाम्पल लीजिएगा तो आसानी से सोल्व कीजिएगा, आप उसको कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। 100 और 1000 के बीच, तो हम 100 और 1000 के बीच 101 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पूर्णांक 101 पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटा दिया जाए, अंकों का योगफल जोड़ लीजिए 2 है, 2 संख्या से घटा दिया जाए तो जो परिणामी संख्या है वो सदैव 6 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये एग्जाम्पल हमने लिया था। 2 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, 6 और 9 में देख लीजिए 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 6 से विभाज्य भी नहीं होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। यदि इसमें 2 को फुलफिल करता तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल लिए तो सिर्फ 1 को फुलफिल किया। यदि इसमें से 2 को विभाज्य हो जाता, ऐसा संख्या आ सकता है जो कि 2 से विभाज्य हो, तो ऐसे में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते। ये सिंपल निकल गया आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पुटअप मेथड, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए और उसे पुटअप कीजिए। आप एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिए, 101 की जगह 102 लेके देखिए। 102 लीजिएगा तो फिर अंतर योगफल 3 आ जाएगा, फिर से वही 99 आ जाएगा। उसके विपरीत आप 205 ले लीजिए, 210 ले लीजिए, 220 ले लीजिए। 205 ले लिए, अंकों का योगफल 7, फिर से वही देखिए, 205 में 7 घटा दीजिए, 198 हो जाएगा। 198 यहाँ 2 से भी विभाजित हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा किसी से, सिर्फ 9 से होगा, लेकिन 2 से भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है 2 गो एग्जाम्पल देखने के बाद आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। एक 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई गई है, जैसे 25 25, 32 32, 63 63, 26 26, कुछ भी बना सकते हैं। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? 25 25 उदाहरण भी दे रखा है, इसमें से किससे विभाजित होगी? सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या। पहले तो इसको लिखिए, ये क्या है? सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या। 3 अंक का सबसे छोटा संख्या है 100, लेकिन अभाज्य नहीं, अभाज्य हो जाएगा 101। क्या ये 101 से विभाजित होगा? हो जाएगा। इसको 25 से भाग दीजिए, 101 हो जाएगा। 32 32 है तो 32 32 को 32 से भाग दीजिए तो 101 हो जाएगा। 66 66 है तो 66 से भाग दीजिए, 101 हो जाएगा। 56 56 है यदि अंक तो 56 से भाग दीजिए तो 101 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या हमेशा जो है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 101 से विभाजित होगी। आपका आंसर ये है। इसी तरह देखिए दूसरा, एक 1000 और 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतया विभाजित होगी? दिमाग जितना तेज चला सकते हैं उतना तेज चलेगा। दिमाग को चलाना किस रास्ते में है, किस डायरेक्शन में, वो हम बता रहे हैं आपको। 1000 से बड़ा और 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतया विभाजित होगी? 225 देखिए 5000 तक पहुंचाइए। 225 गुना 20 कितना हो जाएगा? 225 गुना 2 450 यानी 4500, यानी 225 गुना 20 किए तो 4500 हो गया। 2 और जोड़ देंगे, 225 गुना 2 250 450, इसमें 450 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 4950, यानी 5000 तक। 5000 से छोटा 225 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या कितना है? 225 से लेके यहाँ जाएंगे तो 22 गुना है ना। 225 का पहाड़ा यदि आप 22 बार पढ़ते हैं तो 22वां बार में 4950 आता है, यानी कि 22 संख्या है विभाजित होने वाली। 225 2 गुना कर दिए, 1 गुना 1 हो गया 225, 225 गुना 2 हो गया 450, 225 गुना 22 हो गया 4950। ये सब दिमाग में चलाना है, आपको सोचना है। सिर्फ आप किस रास्ते में सोचेंगे या बताया जा रहा है। ये 12 बार में पूरा भाग यहाँ तक पहुँचे
13वां संख्या 5000 से बड़ा हो जाएगा, 23वां, ये 22 होगा। तो अब देखिए 1000 से छोटा 225 है, 225 को 4 से गुना कीजिएगा 900 होगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 1150 होगा। यानी कि 1000 से छोटा इसके अंदर 4 पहाड़ा है। ये पहाड़ा जो कर रहे थे इसके अंदर जो है 4 संख्याएं, 22 में से 4 संख्या 1000 से छोटी है, यानी कि बच गई 22 में से 4 घटा दीजिए तो जो 18 संख्याएं बच गई वो 1000 और 5000 के बीच है, जो कि 225 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 18 संख्या है। 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्याएं? 18 संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। 0 और 5000 के बीच 22 संख्याएं विभाजित हैं पूरा पूरा। आंसर आपका 18 होगा। 1000 है तो 18 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 18। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy xy xy, जहाँ x और y जो है 1 से 9 तक के बीच के कोई अंक है, यानी कि दो अंक का देखे थे अब 4, दो अंक का जो 2 जोड़ा देखे थे अब 3 जोड़ा है, यानी कि मान लीजिए कि 32 32 32, ये xy 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 1 से 9 तक का कोई संख्या है। प्रकार के किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकता है। जिस तरह 4 अंक वाले को 101 विभाजित किया था, तो अगला बार फिर 1 लगा दीजिए, 6 अंक वाले को विभाजित करेगा। ये 10101 क्यों करेगा? भाग दे के देखिए, इसको 32 से भाग दीजिए। इसको जब 32 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 32 कट जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 उतारे लेकिन यहाँ 32 चाहिए, 0 आ गया, 2 उतार दिए, फिर एक बार में कट जाएगा 32। फिर जब हम 3 उतारेंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद जब फिर 2 आएगा तो एक बार में कट जाएगा, तो फिर यहाँ 1 लिखाएगा, तो 10101। 4 अंक का रहता तो 101 से होगा, 6 अंक का है तो 10101 से होगा। सेम संख्या जब रिपीट होगा दो संख्या तो। इसी तरह 8 अंक का होगा तो 1010101, 8 अंक वाला जो है यहाँ पर 01 और लगा दीजिए, 1010101, इतना हो जाएगा यदि 8 अंक का रहा तो। उसी तरह देखिए यहाँ पर इतना भाग 77 बराबर है, किसके बराबर है? ये देखिए 3 3 6 2 8, 8 संख्या में हम 77 से भाग दे रहे हैं, सब साथ साथ है। वही 8 संख्या में एक बार 77, एक बार 177 को लेगा, फिर दूसरा 0 आ जाएगा, दूसरी बार 177 को लेगा, फिर 0 आ जाएगा, तीसरी बार 177 को लेगा, फिर 0 आ जाएगा, चौथी बार 177 को लेगा, एंड हो जाएगा। यानी 4 1 के बीच जो है 1 1 0 आएगा, 1010101, इतना हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि 307 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। इसमें देखिए अब कैसे बनाएंगे इसको। जो नॉर्मल तरीका है इसको बनाने का, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, (307) से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए? 307 से भाग दीजिए और अंतिम में जो शेषफल होगा तो अंतिम में शेषफल से 1 आगे बढ़ा देना है, यानी माइनस में शेषफल निकालना है। वही चीज़ यदि जोड़ देंगे तो वो उतना से विभाजित हो जाएगा, वही आंसर होगा। ये तरीका इसको ट्रेडिशन निकालने का तरीका है। यदि घटाने का होगा तो घटाने का प्रॉपर शेषफल निकालेंगे। यदि क्या बढ़ाना है, छोटा एग्जाम्पल लेके देखिए आप। 17 में क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित हो जाए। किसी भी तरह की चीज़ को देखने के लिए छोटा एग्जाम्पल लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। 17 में क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित हम कर रहे हैं, 4 चौके 16। यदि 4 चौके 16, ये 4 बार में हुआ, 1 बच गया। यदि कहता कि 4 में क्या घटाएं कि 4 से 17 में क्या घटाएं कि 4 से विभाजित हो जाए, तो जो शेषफल बचा वो घटा देना है, यानी 1 घटा देने पर। लेकिन यही पूछे इसमें कि क्या जोड़े, तब तो इसमें क्या जोड़े कि ये हो जाए, ये एक अगला स्टेप हो गया।
इससे बढ़िया इसको यहीं एंड करना है, तो यहीं एंड करना है तो क्या करेंगे, 4 से जब हम लोग 17 में भाग दिए तो 4 चौके 16 हो रहा है, तो 4 पंचे 20, एक आगे करके बढ़ते हैं, 5, एक अधिक ले लिए 20, अब ये हो गया -3, यानी कि यदि इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 4 से। यही स्थिति आपको यहाँ भी करना है, उसको भाग दीजिए और जो शेषफल बचेगा एक आगे बढ़ के माइनस में जो आएगा वही चीज़ आपको जोड़ देना है इसमें, जिससे कि वो 307 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम भाग इतने में नहीं देंगे, भाग देना होगा तो हम भी देंगे लेकिन छोटे संख्या में देंगे। वो छोटा कहाँ से लेके आएंगे, इसको तोड़ते चले जाएंगे। 9999 जो है ना, इसको हम तोड़ते चले जाएंगे। 307 से विभाजित करना है तो देखिए इसके नज़दीक लाके चीज संख्या घटाइए। 307 एक अंक बैठा है, ये भी 307 से विभाजित होगा। इसको गुना 3 कर दिए, ये भी विभाजित होगा, यानी कि 900, 307 का 921। ये जो 9210 है ये भी 307 से विभाजित हो गया, 30 गुना कर दिए इसको 30 गुना कर दिए। 307 को 3 गुना 927, 921 और उस पर 1 जीरो डाल दिए, 9210। 9210 पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो यहाँ सीधा 9210 घटा देंगे हम। 99 में 92 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 घट जाएगा, 7 हो जाएगा, 700 बच जाएगा। और यहाँ जो 99 है उसमें से 10 घटा दीजिए तो 89, यानी 789। अब हमको भाग देना है सिर्फ 789 में। ये मौखिक कैलकुलेशन कीजिए, इतना में भाग नहीं दीजिए, अब इतना में से भाग दीजिए। इतना में 307 से भाग दीजिए, छोटा हो गया आपके पास। 2 बार में 600, 614 हो जाएगा, 3 बार में 921, 921 ले आइए, माइनस में ले आइए यहाँ आंसर। 789 से 921 कितना अधिक है, माइनस उतना ही हो जाएगा। अब देखिए इसको 800 पहुँचाइए, इसको 8 से पहुँचाने के लिए 789 में 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़े तो 800 हुआ, और 100 जोड़े तो 900 हुआ, और 21 जोड़े, यानी 11 और 100 और 21, 921 पहुँच गया। तो 21 और 11 32 और 100 132। इसमें जब 132 जोड़ेंगे तो यहाँ आंसर यहाँ -132 हो जाएगा, यानी कि इसमें 132 जोड़ेंगे, यानी इसमें 132 जोड़ेंगे तो वो जो है 307 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अपना हम इसी प्रक्रिया को रहे हैं, लेकिन छोटा करके अपना रहे हैं। हम उतने बड़े में भाग नहीं देंगे, हम छोटा में भाग देंगे कि आसानी से बने। ये हमारा मौखिक प्रक्रिया है। जब हम इसको 9वीं क्लास में बनाते थे तो प्रक्रिया हमारा यही होता था, लेकिन अब जब हमको सिर्फ आंसर निकालना है इसका, साम दाम दंड भेद लगाकर, तो हमारा दंड भेद यही है। क्वेश्चन देखिए, 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े कि वह 84 से विभाजित हो जाए। तरीका वही है, इतना में 84 से भाग दीजिए। क्या जोड़े, तो फिर वही आगे बढ़ा के, एक आगे बढ़ा के माइनस में लेना है, वही संख्या जोड़ देना है। अब देखिए हम इसको घटाए, इसमें इतना भाग नहीं देंगे। 84 है, 84 से भाग देना है ना, तो हम 8400 हटा देंगे। 84 का 100 गुना, 84 का 100 गुना हटा दिए। 8400 जब निकल गया इससे, तो 8400 निकला तो 89 में 8400 निकला तो 500 बचा। हमारे पास 561 बचा है, 561 बचा है। ये सब मौखिक कीजिए। 84 है तो 84 का 10 गुना 840, 840 का आधा, यानी कि 84 के 5 गुना जो है 840 का आधा हो जाएगा 420। इसमें 420 भी घटा दीजिए। इसमें जब 420 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 500 में 400 घट गया, 100 बच गया, इधर 20 घट गया, 121, 141। इसमें जब 420 घटा है तो बच गया 141। अब हम 141 में 84 से भाग दे देंगे। 141 में 84 से भाग दे देंगे हम। 84 से भाग दे दीजिए, एक बार में कट जाएगा तो हम एक बार में पूरा पूरा कटेगा नहीं, 2 बार लेके चलते हैं। 84 दूना 162, यहाँ 141 है, इसको पहुंचाना है 162। क्या जोड़िएगा, 41 10 51 10 61 62, यानी 21। 41 में 21 जोड़िए, 62 हो जाएगा। इकतालीस में 21 जोड़ना है, 141।
21 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। लघुत्तम संख्या 141 तो है, 141 जोड़ने पर तो हो जाएगा, लेकिन 21 नहीं है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा। प्रक्रिया यही है, हमारे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकता है या तो टाइपिंग मिस्टेक होगा, लेकिन प्रक्रिया आपको यही गुजरना है। नेक्स्ट देखिए, तेरह 13,851 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 87 से पूरा विभाजित हो जाए। फिर वही है 87 से, इसमें सीधा 13,851 87 है ना, तो 8700 घटा दीजिए सीधा, 8700 घटाइए 51, यहाँ 1 5 8 5 13। अब यहाँ देखिए 8700 का आधा 4,350, इसमें 4,350 घटा दीजिए, 5100 में घटा दिए 4300, 800 बच गया, इधर 51 में 50 1, इधर 800 और 1 801। अब 87 से भाग दीजिए, 87 का 10 गुना 870, उसका आधा 435। या तो 87 जो है पूरी तरह विभाजित हो जाए तो 870 होता, 870 पूरा तरह विभाजित हो जाएगा 87 से, यहाँ 801 है, 801 बचा है, यानी कि 870 पहुँचाना है। इसमें क्या जोड़ेंगे, 801 में को 870 पहुँचाना है, 69 जोड़ना है, 69 जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, लेकिन ये 88 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसमें क्या घटाएं, वह छोटी से छोटी संख्या की वो 88 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हमको चलते जाना है इसके नज़दीक, इसके नज़दीक हमको चलते जाना है जो कि 88 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कैसे पहुंचेंगे नज़दीक, आप देखिए ऑप्शन, यह है 99 88, 99 88 तो नहीं होगा, 88 से विभाजित होना है, तो 99 88 तो फिक्स नहीं है, पक्का है कि नहीं होगा। यहाँ देखिए ये दोनों भी नहीं होगा, 100 से ज़्यादा का अंतर है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, और ये भी नहीं, यही आंसर जो है आपका फिक्स हो गया। जो नीचे का 2 ऑप्शन था वो नहीं होगा, और ये 99 88 भी नहीं होगा, आपका आंसर ये निकल गया। आप भाग देकर देख लीजिए 88 से विभाजित है या नहीं है। 9944 भाग 88, 88 से भाग देने का नियम देखिए, क्या करेंगे, 11 गुना 8, 11 से तो विभाजित है ही, 99 और 44 है, 99 9 से भाग लग जाएगा, 44 4 से भाग लग जाएगा, तो हमको सिर्फ 8 से चेक करना है। तो ये तो संख्या खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया। इसको 944 को 8 से देखना है, चेक करना है। 8 से 56, 1000 पूरा पूरा भाग लग जाता है, 1000 में 56 कम है, इसमें 56 जोड़ेंगे तो 1000 से पहुंच जाएगा ये। तो ये भी 56 8 से भाग लग जा रहा है, तो ये भी लगना चाहिए, जिससे कि ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी आप भाग देख के देखिए 9944 है। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए 4 अंकों की सबसे बबड़ी संख्या कौन है जो कि 88 से पूरा पूरा विभाजित लग जाए। ऑप्शन आप देखिए, आपको दिखाया गया था, एक बार फिर से दिखाते हैं हम। ऑप्शन क्या है, 99 से 88, तो 99 से 88 तो पूरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि अंतिम में 88 है, तो 99 को भी होना चाहिए भाग, नहीं तो नहीं लगेगा। तो 1 बच गया था हमारे पास ये, बाकी 2 बच गया था ये देखिए 88 से 88, तो ये सबसे छोटा संख्या नहीं है। 9999 में मैक्सिमम 87 कम होगा, वही संख्या हो सकता है। यानी कि जो है 9999 की जगह 9800 से तो ऊपर होना ही चाहिए, 9900 से ऊपर होना ही चाहिए वो संख्या। ये दोनों भी एलिजिबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 बच गया था ऑप्शन, सीधा सीधा ऑप्शन देख के निश्चित रूप से वो संख्या 9900 से ऊपर होगा। तो ऑप्शन देख के बिना कोई कैलकुलेशन किए निकल रहा था आंसर, फिर भी आपको देखकर बताया गया। और कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है।
किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, वह संख्या क्या है। इस तरह के प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वो वीडियो जरूर देखिएगा, जल्द ही आएगा दोस्तों। और यदि आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं जिस प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना चाहता हूँ, पूरा मन लगा के उस प्रक्रिया से गुजरिए बनाने का। देखिएगा, बिल्कुल मैथ आपको आसान लगेगा। और जैसे ही आप मैथ में हमारी प्रक्रिया से गुजरेंगे, फिर रीजनिंग आपका बिल्कुल आसान रह जाएगा। क्योंकि मैं जो मैथ बता रहा हूँ वो मैथ नहीं, रीजनिंग का तरीका है। जैसे ही आप रीजनिंग के इस तरीके से मैथ में गुजरेंगे ना, तो रीजनिंग अपने आप बनने लगेगा। रीजनिंग का अधिकांश प्रश्न आपको अपने आप बनने लगेगा दोस्तों। इसलिए हमारे हर वीडियो को पूरा गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कहीं गुना करने में गलती हो जाए, हमसे किसी से भी गलती हो सकता है, लेकिन आप प्रक्रिया को समझिए। कहीं 17 गुना 4 जो है 68 हो रहा है, मैं 58 लिख दूँ या 78 लिख दूँ, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो आपको कैलकुलेशन, एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन भी सही करना है, लेकिन यहाँ हमारा मकसद पूरा एग्जैक्ट जो है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए लेकिन आपका एग्जाम में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रक्रिया में रहे वो प्रक्रिया में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया रटा हुआ नहीं ना है, वो दिमाग का सोचने का तरीका है। जो रटा हुआ है वो 17 गुना 4 रटा हुआ है, बचपन में जो हम लोग पहाड़ रटे थे, इसलिए उसमें मिस्टेक हो सकता है कि 17 गुना 4 68 की जगह कभी 78 बोला जाए और वही चीज़ लिखा जाए। लेकिन जो प्रक्रिया गुजर रहे हैं ना, तो प्रक्रिया तर्क है, सोचने की तरीका है। इसलिए उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हमारा अगला वीडियो भी जल्दी ही आएगा इसी से जुड़ा हुआ। नंबर सिस्टम पर हम 2-3 वीडियो और आपको बताएंगे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तरीका सिर्फ एक ही होगा, दिमाग का सोचने का तरीका। धन्यवाद।